सभी को जय यीशु। मेरा नाम हेमंत कुजूर है। सभी को जय यीशु। मेरा नाम रीता कुजूर है। तो हेमंत और रीता, तो आप दोनों की शादी कब हुई? हम लोग की शादी 2018 में हुई, जनवरी में। तो अभी कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 4 साल हो गए हैं। तो कुछ मेडिकल इशू थे या क्या वजह थी जो आपको संतान नहीं हो पा रही थी? क्या दिक्कत थी? थोड़ा शादी के 6 महीने के बाद कंसीव हुआ था, लेकिन वह ज़्यादा दिन रुका नहीं। 6 महीने के बाद मिसकैरेज हो गया था। वो अचानक हुआ था। उसमें मेडिकल कंडीशन ये था कि फाइब्रॉइड था, पर फाइब्रॉइड ऐसी जगह था जहाँ से मिसकैरेज कभी नहीं होता, पर मेरा मिसकैरेज हुआ था, जो बहुत बड़ा हादसा था और बहुत दर्द, जिसके बाद अंदर से जो इंसान टूट जाता है उस तरह से मैं पूरी तरह से टूट गई थी। और दोबारा कंसीव करना जो एक मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक ईश्वर का सहारा और अंदर से टूटा हुआ हृदय लेकर के ये 4 साल बीते। और इसी बीच में जीसस यूथ के द्वारा आयोजित बच्चों के लिए जो प्रेयर, बच्चों की आशीष के लिए प्रेयर वहाँ रिट्रीट हो रहा था, जहाँ के इंचार्ज फादर मैथ्यू जी हैं। वहाँ पर जब प्रेयर हुआ और लास्ट दिन यह बोला गया कि यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं सभी को ईश्वर ने बच्चा दे दिया है। ये जो शब्द था वो वहाँ पर सुनने पर एक अलग लगा, पर एक विश्वास लेकर हम वापस आए और 1 साल के बाद कंसीव किए। 2018 में हमारी शादी के बाद में हमारे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो बेड रिडन हुए थे, यानी तकरीबन 2 साल वो ऐसे बेड रिडन रहे। उसी दौरान इन्होंने कंसीव किया था। तब हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, दिक्कतें भी आई, यानी आर्थिक रूप से भी, और यानी सब चीज़ से देख रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे उसमें कि प्रभु ने हमारे बीच ऐसा उपस्थिति, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं रहा कि नहीं थे। वो हमारे साथ हमेशा थे, यानी हमारे कमी घटी सब में थे वो, और हमारे बीच रहे। लेकिन हुआ क्या, जैसे हम जब वो सेवा करते हैं तो वो दोनों की अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। और उस समय ऐसा था वो समय कि यानी हमारे घर के 2 सदस्य ऐसे, यानी एक आने वाला था और एक जा रहे थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुखदाई था। दोनों एक ही साल में, यानी ऐसा चले गए 2019 में। फिर उसके बाद प्रभु ने हम पे आशीष दी। फिर और हम जीसस यूथ में भी गए थे, और हमारे ब्रदर लोग थे जो सुनील जॉन ब्रदर हैं, और जीसस यूथ के भी ब्रदर हैं सब लोग, और सबकी आशीष और सबका साथ और सबकी प्रेयर हमारे साथ रही। और उसके बाद हमें संतान प्रभु ने हमें दिया। इस बार कंसीव करने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जीसस यूथ की सारी जो महिलाएं हैं उनका एक ग्रुप है जो प्रेयर करता है। जिस दिन मैं कंसीव की उस दिन से वो ग्रुप मेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था। जो पिछली बातें थी, मिसकैरेज था, डर था, एक फिज़िकल हेल्थ इशू था, ये सब सारी चीज़ें होते हुए भी एक ढाढ़स था कि मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं, मेरे लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस बार मैं विजय होंगी, इस बार ईश्वर की आशीष लेकर रहूँगी। इसलिए ये क्षण मैं जीसस यूथ की सारी जो महिलाएं हैं जो मेरे लिए दिन रात प्रेयर की हैं, और भी भैया जो मेरे लिए दिन रात प्रार्थना की हैं, उनको मैं सारी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही मैंने आज आशीष पाई है। और सबसे खुशी की बात ये थी, जो हमको जैसे ही हमको तो खैर पता नहीं लगा, बाद में पता लगा, वो डॉक्टरों के माध्यम से था, लेकिन उससे पहले सारे भैया लोगों को जिन्होंने हमारे प्रेयर करी थी उनको ये पता लग गया कि ये एक्चुअल में इनका कंसीव हुआ है। तो सब भैया लोग फ़ोन करके और ऐसा हालचाल ऐसा पूछे, तो हमको भी तब पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर कुछ 1-2 हफ्ते के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तब हमको लगा कि हाँ ऐसे बात हुई। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आप मेरी वाइफ यानी कंसीव करी है ऐसा। तब वो अंदर से खुशी थी बहुत। मैं अपना मेंटल लेवल इतना खो चुकी थी कि जितने भी मेडिकल कंडीशन थे वो एकदम ऑपोजिट थे, और इस मेडिकल कंडीशन के एकदम ऑपोजिट में डॉक्टर तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने कंसीव किया है। और मुझे भी पहले पता नहीं था, पर सारे भैया पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि तुमने कंसीव कर लिया है। इसी विश्वास के साथ जब मैं गई तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होकर बोला
कि नहीं आप कंसीव किए हो। उसके बाद हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते थे। तब मेडिकली क्या शायद पहले का मिसकैरेज का टेंशन या क्या था, बीपी बहुत शूट अप करता था, नाक से ब्लीडिंग होती थी, ये सब सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इन सब के बीच में भी भैया जो ब्रदर्स हैं, भैया हैं, सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं सारी जो मेडिकल कंडीशन थी उससे रिकवर होती गई। और जो बीपी एकदम शूटअप होता था वो धीरे धीरे नॉर्मल होता गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी हाई होना बहुत ही मेडिकल कंडीशन के लिए हानिकारक रहता है और बहुत डेंजरस रहता है। लेकिन किसी का बीपी हाई होकर नॉर्मल होना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था और बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी ईश्वर की। तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी सारी समस्याओं के बाद, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बाद भी देखिए प्रभु चमत्कारी है। जहाँ सब कुछ रुक जाता, सब चीज़ें फेल हो जाती है, वो प्रभु का चमत्कार काम करता है, प्रभु का स्पर्श काम करता है, प्रभु का वचन काम करता है। तो बहुत खुशी है हमें, आपने साक्ष्य दिया इस बारे में। तो अब जब आपने प्रभु का अनुभव कर लिया अपनी लाइफ में, आपको संतान का सुख मिल गया है, आपको प्रभु की दया से पुत्र प्राप्ति हुई है, तो अब आप क्या कहेंगे लोगों से और क्या करना चाहिए आपको, क्या करेंगे अब आप इसके बाद? ये तो सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने हमें एक संतान दी है और हमारे साथ बने रहें, यानी हर कठिनाई में वो तो हमारे साथ रहे, और इसकी गवाही हम आगे भी देते रहेंगे और उन्हीं के जो बताए हुए राह हैं उस पर आगे चलेंगे और उनकी महिमा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जहाँ भी मिले, हमें बार बार मिले, हम ईश्वर की ये सबसे बड़ी गवाही हमेशा देते रहेंगे और देंगे। सो हेमंत और रीटा, प्रभु के इस बड़े महान चमत्कार त्याग के लिए आपने गवाही दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये रुवेल कुजूर, बर्थ डेट 22 जून 2021।